ये मनुष्य शरीर साधन शरीर कहलाता है। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें मनुष्य नया साधन कर सकता है। जीवात्मा अन्य किसी शरीर में, देव शरीर हो या दानव शरीर हो या पशु पक्षियों का शरीर हो, इन शरीरों में अपने पूर्वकृत कर्म का फल तो भोग सकते हैं, लेकिन नया कर्म, नया साधन नहीं कर सकते। कुछ चीजें प्रकृति जन्य भगवान ने सबके लिए अपने हाथ में रखा हुआ है, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना किसी के बस में नहीं है। निरंतर क्रमिक विकास, वृद्धावस्था को प्राप्त करना, ये भी किसी के बस में नहीं है, अपने आप हो रहा है। और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, ये भी किसी के बस में नहीं है, अपने आप हो रहा है। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय अवधि है, उसमें अच्छे बुरे कर्मों को करना, ये मनुष्य मात्र के हाथ में दिया हुआ है, अन्य किसी योनियों में नहीं। मानव मात्र साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये मनुष्य शरीर साधन शरीर है। अन्य शरीर फल भोग सकते हैं। देवता भी, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने पुण्य कर्मों फलों को भोग कर वे फिर जब पुण्य फल नष्ट होते हैं तो वो मृत्यु लोक में गिर पड़ते हैं। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति। देवता भी यदि स्वर्ग में नया साधन कर सकते होते तो सदा सदा के लिए अमर हो जाते, वरना जब तक उनका पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेंगे, और पुण्य के समाप्त होने पर वापस धरती पर उनको आना पड़ेगा। मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक, देवता पुण्य समाप्त होने पर मनुष्य बनते हैं। दूसरा, नीचे योनियों में से पशु पक्षी दैत्य इत्यादि अपने पाप कर्मों को भोग लेने के बाद पाप कर्म समाप्त होने पर मनुष्य बनते हैं। अर्थात नीचे से ऊपर आना और ऊपर से नीचे आना, ये दोनों ही प्रकार के मनुष्य हैं। लेकिन ये मनुष्य मात्र केवल साधन करने के लिए यह शरीर भगवान ने दिया है। यदि साधन करके अपना, अपने कुल का, अपने समाज का उद्धार नहीं कर लिया तो ये मनुष्य जीवन पशु पक्षियों की तरह व्यर्थ चला जाता है। बोलो भक्त और भगवान।